Hello students, welcome back to another class on शिक्षा। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं इस चैनल पे एनएमएमएस के लिए साइंस, एसएसटी, मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। और काफ़ी कम टाइम बचा है, तो हमसे जितना हो पाएगा हम उतना जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि मैंने रीजनिंग का कोर्स आपको इतना करवा दिया है कि आप ठीक ठाक कर लोगे। और मुझे ये कहना था कि आप लोगों में से जिसको टेस्ट करना हो, मॉक टेस्ट करना हो, इस तरह की कोई भी चीज़ करनी हो, तो वो मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। मैं उन्हें वो प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वगैरह करवा दूंगा। और मेरा जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, पिछली क्लास में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, तो मैं बिना किसी देरी के उससे आगे का शुरू करता हूँ। ठीक है, मैंने गति के प्रकार आपको बता दिए थे, अब उससे आगे का होगा। दो टॉपिक और हैं इसके अंदर, मोशन के अंदर। वो होने के बाद फिर उसके बाद हम साउंड शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम कोई देरी नहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट, शेयर वगैरह से थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है दूरी एवं विस्थापन। क्या? दूरी एवं विस्थापन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये दूरी क्या है, ये किस बला का नाम है, ये किस चिड़िया का नाम है। तो देखो, ये ना बहुत खूबसूरत बला है, दिल आ जाएगा तुम्हारा इस पे। अब देखो वो कैसे, सिंपल सा, किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई लंबाई, पथ की लंबाई, रास्ते की लंबाई को दूरी कहा जाता है। ना, नहीं समझे सर? चलो मैं लिख के देता हूँ, फिर शायद समझ जाओ। किसी भी वस्तु द्वारा तय की, तय मतलब वो तय लगा के जो रखते हैं वो वाला तय नहीं, तय मतलब वहां से चल के जाना, की गई पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। समझे? समझे? देखो आगे समझो। जैसे मानो ये कोई वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, इसने एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस, एक दूरी, या यूं कहूँ एक लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की कोई ना कोई एक लंबाई होगी ना, इसने ये लंबाई तय करी है ना, इसने ये लंबाई तक ये चला है ना, तो बस इसी लंबाई को कहा जाएगा दूरी। समझे? समझ गए? हाँ सर, समझ गए। अब आता है विस्थापन। विस्थापन क्या चीज़ है? अब ये किस बला का नाम है? देखो, मुन्ना लाला बच्चा, देखो बड़ा प्यारा है ये भी, ये भी बड़ा प्यारा है, ज्यादा कोई कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा। अब वो क्या है, सुनो। किसी भी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहा जाता है। ना समझे सर? ना समझे? मैं समझाता हूँ। ये यहाँ रखा है कोई पेन, ये इसकी क्या है, प्रारंभिक स्थिति। मैंने इसको उठाया, ऐसे किसका है नहीं, उठाया, जस्ट उठाया, उठाया,
यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। यहाँ से यहाँ लाने में अगर मैं खिसका के लाता तो टाइम लगता। जहाँ टाइम लग जाए वहां उस लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी। और जहाँ टाइम ना लगे, बस उठाया रख दिया, उठाया रख दिया, तो उस दूरी को क्या कहेंगे? उस लंबाई को क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक की कोई ना कोई एक लंबाई थी ना। यहाँ से उठाया, यहाँ रखा, इस जगह से इस जगह तक की कोई ना कोई एक लंबाई थी। ये प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति के बीच की जो लंबाई है उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। अब देखो, इसकी भी डेफिनेशन मैं लिखवाता हूँ। किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की लंबाई को विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब देखो, समझाते हैं। जैसे यहाँ कोई वस्तु थी, उसे घिसाया नहीं, उसे जस्ट यहाँ से पिकअप किया और यहाँ रख दिया। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक लंबाई हुई, उस लंबाई को कहा जाएगा विस्थापन। उस लंबाई को कहा जाएगा विस्थापन। समझे? समझे? हाँ सर, समझ गए। ठीक है। अब आता है चाल। स्पीड। ये चाल क्या है? नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, समझो पहले, बात को समझो पहले। होता क्या है? अगर बात नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझोगे। पहले बात को समझो, बात की गहराई तक पहुंचो। तो हमें पहले बात को समझना है, बात की गहराई तक पहुंचना है, बाद में हर चीज आएगी। ठीक है? तो ये चाल क्या है, स्पीड क्या है, बात की गहराई, वो समझना पहले। होता क्या है? किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक का मतलब एक घंटे में, एक मिनट में, एक सेकंड में, एक दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में, जहां एक आ जाए, जहां एक आ जाए, जहां एक की बात हो जाए, सिर्फ एक, वो होता है एकांक। ठीक है? मतलब जहां एक की बात हो, पर्टिकुलर की बात हो, वहां एकांक। फिर से सुनो। किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। बस डेफिनेशन तुम लिख लेना, दोबारा बता रहा हूं। किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। देखो, इसका एक फॉर्मूला है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, डी अपॉन टी, दूरी बटे समय। ठीक है? आई होप समझ गए होगे। समझ गए? चलो बढ़िया है। नहीं समझे तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। अब आता है वेग। ये वेग क्या है? ये वेलोसिटी क्या है? वेग आपका, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें हम दूरी की बात कर रहे थे, इसमें विस्थापन होता है। नहीं, नहीं आए। सुनो, किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। सिंपल है ना? किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। ठीक है? किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। वेग को v से डिनोट करते हैं।
और यहाँ पर विस्थापन को जो है वो एस से डिनोट किया जाता है, और टाइम, जो टाइम है एस अपॉन टी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। हो सकता है शॉर्ट में इन फॉर्मूले को वो पूछ ले। चाल के अंदर एस को स्पीड कहा जाता है, वेग के अंदर एस को विस्थापन कहा जाता है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चारों टॉप क्लियर हो गए होंगे। अगर ये चारों टॉपिक आप लोगों को क्लियर नहीं हुए हों तो मुझे बता देना, मैं दोबारा इनको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद।